नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में भव्य मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की गरिमामय उपस्थिति में परेड कमांडर, टोली कमांडर सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासित कर्तव्य निर्वहन पर सराहनीय सेवाओं के लिए मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह अत्यंत गरिमामय, अनुशासित और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और लोक सेवा के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण रहा और सभी ने एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा के संकल्प को दोहराया। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कुशल पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिनके सक्षम नेतृत्व में आज इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन इस पुलिस लाइन प्रांगण में हो रहा है। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा आज के परेड कमांडर को, जिन्होंने अपने कौशल्य से आज यहाँ पर सबका मन मोह लिया और एक शानदार परेड कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय पर्व हमें एक अवसर प्रदान करते हैं जिसमें हम उन राष्ट्र के स्वाधीनता संघर्ष सेनानियों और ऐसे वीर सपूतों और बलिदानियों के पराक्रम को याद करें। आज इस अवसर पर मैं उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को और ऐसे क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज मैं देश के पराक्रमी शूरवीरों को, अपनी सेनाओं के ऐसे जवानों को, अपने सुरक्षा बलों के ऐसे जवानों को, अपने पुलिस के ऐसे जवानों को भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, उनको शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने सर्वोच्च आत्मोत्सर्ग का एक बहुत अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज यह अवसर है कि उन समस्त नागरिकों को भी और उनके विशेष योगदान को भी रेखांकित किया जाए, जो आज के आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन भी कर रहे हैं। वास्तव में आज भारत राष्ट्र एक राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। ऐसे में हमें इस संकल्पना पर विचार करना होगा कि राष्ट्र क्या होता है। क्या राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई है? क्या राष्ट्र कोई विचारधारा है? क्या राष्ट्र कोई ऐसा तत्व है जो किसी एक तत्व के आधार पर निर्मित होता है? इस मामले में हमारा जो राष्ट्र है वो बाकी राष्ट्रों से भिन्न है। हमारे यहाँ पे भारतीय राष्ट्र की संकल्पना किसी धर्म के आधार पर नहीं है, किसी विचारधारा के आधार पर नहीं है, किसी जनजातीय इकाई के आधार पर नहीं है, किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हमारा भारत राष्ट्र इस देश के अभूतपूर्व सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की नींव पर बना है। हमारे भारतीय राष्ट्र का जो मूल तत्व है वो यहाँ की सांस्कृतिक एकता है। वास्तव में भारत का राष्ट्रवाद है वो सामूहिक चेतना पर आधारित है। जब व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना में समाहित हो जाती है तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण उसके समस्त नागरिकों के मूल्यों, आदर्शों और उन मनोभावों से होता है जो समुच्चय के रूप में संकलित होकर के एक आत्मीय रूप में सामने आते हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है यहाँ की विविधता में। इतनी विविधताओं के होते हुए भी हम किस तरीके से एकता के सूत्र में आबद्ध हैं, ये पूरे विश्व के लिए कौतूहल का विषय बना है। भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर बहुत सारी इकाइयां मिलकर के इस भारतीय भूभाग का हिस्सा बनती हैं और देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। तो इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एकता के सूत्र में आबद्ध करती है? वास्तव में हमें
हमारे भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे जो सिद्धांत हैं वो एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमें जप, तप, व्रत, दान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ऐसे तत्व हैं जो हमें एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मानवीय मूल्यों और आदर्शों के उदात्त सिद्धांतों पर आधारित है। हमें उदारता, सहिष्णुता और सह अस्तित्व के जो सिद्धांत हैं, जो सर्वसमावेशी सिद्धांत हैं, वह एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। आज 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे आदरणीय सर जो चीफ गेस्ट भी हैं, यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पुलिसकर्मी, स्कूल के प्यारे बच्चे, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, मीडिया बंधु और यहाँ पर मौजूद सभी प्रतापगढ़ के निवासीगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपकी प्रेजेंस ने, आपके उत्साहवर्धन ने और बच्चों की परफॉर्मेंस ने इस आयोजन को चार चांद लगा दिए। बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा और पुलिस के द्वारा जो परेड की गई बहुत अच्छी थी। जो रिक्रूट हमारे थे उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे परेड का परफॉर्मेंस दिया। डीएम सर कह भी रहे थे कि ये अब तक की मैंने देखी हुई जो परेड थी सबसे बेस्ट ये परेड आज इनके द्वारा की गई है। इसलिए जो परेड में थे उनको डीएम सर ने भी कहा है कि सबको रिवॉर्ड लीव, काइंड लीव की दी जाएगी। पुनः मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। डीएम सर का मैं पुनः से धन्यवाद पुलिस परिवार की तरफ से। थैंक यू। जय हिंद।